आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 2। कौन सा पढ़ेंगे? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न क्या दे रखा है? आकृति 6.24। ये जो आकृति दी हुई है आपके सामने 6.24, इसमें यदि ए बी कौन सी? ए बी समांतर है सी डी के, सी डी यानी ये रेखा इस रेखा के समांतर है। ई एफ जो है वो लंब है रेखा सी डी के ऊपर, सी डी के ऊपर ई एफ एक लंब है और कोण जी ई डी कौन सा? ये कोण आपका जी ई डी यानी कि ये पूरा ये कोण कितने डिग्री का है? 126 डिग्री का। ये प्रश्न में आपके दिया हुआ है ये 126 डिग्री का है। तो कोण ए जी ई, कोण ए जी ई यानी एक तो कोण ये ज्ञात करना हमें, दूसरा कोण जी ई एफ कौन सा है? कोण जी ई एफ यानी ये वाला कोण दूसरा में ज्ञात करना। तीसरा प्रश्न कौन सा है अब हमारे सामने? कोण एफ जी ई, कोण एफ जी ई, कोण एफ जी ई ज्ञात करना। यानी ये तीन कोण हमें ज्ञात करना, एक तो ये कोण, एक ये कोण और एक ये कोण। आराम से कर सकते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ उसको हम लिखेंगे। दिया हुआ क्या है हमें कि एक तो जो है आपके सामने ए बी समांतर हैं सी डी के और साथ में दिया हुआ आपको ई एफ लंब है सी डी पर। ठीक, एक और चीज दी हुई उसमें एक कोण दिया हुआ है जी ई डी बराबर 126। ठीक है भाई। अब देखो आराम से प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीजें दी हुई है और हमें ज्ञात करना है, तीन कोण हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, लिख दो यहाँ पर ज्ञात करना है कौन कौन सा? कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई। ये तीन कोण हमें ज्ञात करना, हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दो समांतर रेखा हैं और इस दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, ये देखो ये रेखा काट रही इसको जी ई, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों ओर बने हुए कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। कौन कौन सा कोण? एक तो ये जो जेड की आकृति बनते हैं ये और एक ये पूरा। मैं यहाँ लिख देता हूं कोण ए जी ई, कोण ए जी ई बराबर होगा जी कोण जी ई डी के, जी ई डी के। और यहाँ हम रीजन लिख देंगे बराबर होगा तो क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण बन रहे। कौन सा? एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में अब जी ए जी ई हमें ज्ञात करना ही था और साथ में जी ई डी का मान दे रखा है 126, ये लिख दिया। तो ए कोण तो आपके ये प्राप्त हो गया, कोण ए जी ए बराबर 126। नेक्स्ट देखो दूसरा में कोण ज्ञात करना है कौन सा? कोण जी ई एफ, कोण जी ई एफ हो जाएगा आराम से। देखो यहाँ आपके कोण एक तो ज्ञात करना कौन सा हमें, देखो पूरा मैं कोण ले रहा हूँ, एक बार जी ई डी ले रहा हूँ मैं, एक बार कोण जी ई डी, कोण जी ई डी बराबर होगा किसके? देखो कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी यानी इन दोनों कोणों का योग इस कोणों के बराबर होगा। तो यहाँ देखो कोण जीईडी का मान तो हमें परसेंट में दे रखा था 126 हो गया और कोण जीईएफ हमें ज्ञात करना ही था जीईएफ और एफईडी। ध्यान से देखना एफईडी ये प्रश्न के अंदर दे रखा था कि एक ये रेखा है कौन सी रेखा? सीडी के ऊपर एफई एक लंब है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर ये दोनों ओर 90 डिग्री का कोण बनाता है, दोनों ओर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ को कितने डिग्री का कोण बनेगा? देखो ये कितना हो गया?
ED 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैं यहाँ इसकी जगह लिख देता हूँ 90 डिग्री। ठीक है, अब इसका मैं पक्षांतर कर देता हूँ, कोण GEF, इस 90 का इधर पक्षांतर करूंगा तो 126 था ये कोण, यहाँ मैं लिख देता हूँ 126, और ये उधर गया तो 90 माइनस हो गया, तो कोण GEF बराबर हो जाएगा 90 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये हो गया पीछे 36 डिग्री, और ये हमें ज्ञात करना ही था। हो गया, दो कोण हमने ज्ञात कर ले। तीसरा कोण ज्ञात कौन सा करना है, FGE, F हो गया, F के बाद में ये G और यहाँ वाला ये कोण ज्ञात करना हो जाएगा आराम से। देखो FGE ज्ञात हमें करना था, तो FGE ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना कि यहाँ पर ये कोण FGE के लिए देखना, यहाँ कोण मैं ले रहा हूँ कोण AGE, इस कोण AGE और इसके साथ में मैं जोड़ देता हूँ कोण EGF, कोण या FGE लिख देता हूँ, FGE, कोण FGE, इन दोनों का योग कितना आएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्यों होगा, इसका मैं यहाँ पर एक कारण लिख देता हूँ। कारण क्या होगा कि जो है इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री रेखिक युग्म कोण, कौन सा हो जाएगा, रेखिक युग्म कोण, कौन सा हो जाएगा, रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण कैसे हुआ, एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा के ऊपर एक ही बिंदु पर बनने वाले कोण रेखिक युग्म कहलाते हैं, उन सब का योग भी 180 डिग्री होता है, यहाँ लिख दिया मैंने। तो यहाँ कोण AGE हमें पहले दे रखा था, तो मैं यहाँ उसका मान लिख देता हूँ 126, और FGE, कोण FGE हमें ज्ञात करना था, बराबर हो गए 180 डिग्री। तो कोण FGE का मान क्या आ जाएगा, 180 माइनस 126, तो कोण FGE का मान हो जाएगा 180 में से 126 हम घटा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 4, उधर चला गया 7 में से 2 गए तो 5, तो कितना आ जाएगा वो कोण FGE का मान आ जाएगा 54 डिग्री। आराम से हमने तीनों ही कोणों का ये मान ज्ञात कर लिया, कोण AGE 126, कोण FGEF 36 और कोण FGE बराबर 54 डिग्री।